मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी की पूरी जो पहाड़ियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं। जी हां, सफेद चादर की तरह से पहाड़ी पर एक सफेद चादर बिछी हुई है। दरअसल ये इस सीजन की पहली बर्फबारी है जो जम्मू कश्मीर में हुई है और ये पहाड़ियां दरअसल गुलमर्ग की हैं, जहां अफरुवट और इसके अलावा सनशाइन चोटियों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। यानी मौसम सरमा की एक तरह से दस्तक हो चुकी है और जम्मू कश्मीर में अब मौसम एक तरह से तब्दील हो रहा है। सुबह सुबह दोनों चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गईं, जिससे नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। बर्फबारी की वजह से जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो सुबह हल्की बारिश हुई, जिससे ठंड बढ़ गई है और मौसम महकमे ने पहले ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी हिस्सों में बारिश की भी संभावना जताई है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अब मौसम का मिजाज एक तरह से बदला है और इसके बाद जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं एक तरह से बारिश का दौर चल रहा है। और इसी तरह से खबर राजौरी से भी आई थी, जहां आज खराब मौसम के चलते स्कूल बंद रखे गए थे और एहतियातन यह कदम एक तरह से इंतजामिया ने उठाया था। दरअसल जम्मू कश्मीर में मौसम का जो हाल है इस पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं और जम्मू कश्मीर में जब मौसम करवट लेता है, जम्मू कश्मीर में जब बर्फबारी शुरू होती है तो उसका असर पूरे मुल्क पे एक तरह से देखने को मिलता है और खासतौर से नॉर्थ इंडिया जो है वहां पर सबसे ज्यादा इसका असर होता है। दरअसल बर्फबारी और पहाड़ों पर जो ताज़ा बर्फबारी हुई है इसका असर भी देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत और सर्द इलाका है जो मौसम सरमा में खूबसूरत बर्फबारी का मंजर पेश करता है। खासतौर पर जब शुमाली पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो पूरा खित्ता, पूरा इलाका एक सफेद चादर में डूबा हुआ नजर आता है। और इस वक्त के मौसम के बारे में अगर हम तफसील से बात करें तो मौसम सरमा और बर्फबारी का एक तरह से आगाज हो चुका है, क्योंकि यह मौसम की पहली बर्फबारी है जो जम्मू कश्मीर में हुई है। मौसम सरमा में जम्मू कश्मीर का दर्जा हरारत खासतौर पर नीचे गिरता है। नवंबर के आखिर से लेकर फरवरी तक इस इलाके में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहता है। पहाड़ों पर बर्फबारी मामूल है और वादी कश्मीर खासतौर पर श्रीनगर में बर्फ की सफेद चादर जैसे ही मौसम बदलता है सफेद चादर बर्फ की ओढ़ लेती है और इसी तरह से पहाड़ों पर भी लगातार बर्फबारी होती है। जब बर्फबारी होती है तो बुलंद जो पहाड़ी होती हैं उन इलाकों में बर्फ की मोटी तह जमने लगती है और यह बर्फबारी न सिर्फ इलाके की खूबसूरती में इजाफा करती है बल्कि मकामी मईशत पर भी एक बहुत बड़ा असर डालती है। सयाहत के लिए आने वाले लोग यहां की बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए खुसूसी तौर पर आते हैं। मशहूर सयाहती मकाम जैसे कि गुलमर्ग, पहलगाम समेत डल झील में भी बर्फबारी एक ख्वाब सा मंजर पेश करती है और बहुत ही सुंदर एक तरह से यहां के दृश्य देखने को मिलते हैं। इसी तरह से बर्फबारी के दौरान पहाड़ी रास्ते अक्सर बंद हो जाते हैं, खुसूसन वादी कश्मीर और जम्मू के दरमियान हाईवेज और दीगर पहाड़ी रास्तों पर बर्फ और बर्फानी तूदे गिरने की वजह से सफर मुश्किल हो जाता है। हुक्काम इस पर काबू पाने के लिए रास्तों को साफ करने का अमल भी पहले से ही शुरू कर देते हैं, लेकिन कहा यह जाता है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो कश्मीर के लोग कहते हैं कि बर्फबारी के दौरान मकामी लोग अक्सर बर्फ के तूफानों और सर्द हवाओं का मुकाबला करते हैं और यह वक्त उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपने रोजमर्रा के कामों को बर्फ की चादर में छुपे हुए इलाके में अंजाम देते हैं। कई इलाके खासतौर पर पहाड़ी गांव बर्फबारी की शिद्दत की वजह से दुनिया से कट जाते हैं। इसी तरह से बर्फबारी के दौरान सयाहत में बहुत इजाफा होता है। जो टूरिस्ट हैं या जो सयाह हैं वो अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए बर्फबारी के मौसम में इन इलाकों का रुख करते हैं और इसके अलावा बर्फ से जुड़े हुए कई खेल हैं जो टूरिस्ट उसका मजा एक तरह से लेते हैं। बर्फबारी का मौसम हमेशा कुदरत की खूबसूरती का एक अजीब मंजर पेश करता है, लेकिन इसके कुछ मनफी और निगेटिव भी असरात होते हैं। बर्फबारी से सर्दी का शदीद एहसास बढ़ता है और यह सेहत के मसाइल भी पैदा कर सकता है, खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए। इसके अलावा बर्फबारी से अक्सर बिजली की फराहमी मुतासिर होती है और लोगों को गैस या लकड़ी के चूल्हे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मौसम का
जो बदलाव है वो जम्मू कश्मीर के लिए इसी वजह से एक बड़ी खबर कही जाती है और एक बड़ा बदलाव माना जाता है, क्योंकि आप देखिए कि मौसमियाती माहिरीन या जो एक्सपर्ट हैं इनके मुताबिक इस मौसम में मजीद बर्फबारी की तवक्को है, यानी सर्दी इस बार ज्यादा हो सकती है जिसकी वजह से बर्फबारी भी ज्यादा होगी और मखसूस इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला अगले कुछ हफ्तों तक जारी रह सकता है। इसके साथ ही दर्जा हरारत में भी इंतहाई कम रहने की तवक्को है, खासतौर पर रात के औकात में दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की जा सकती है। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर का मौसम सरमा बहुत खास और दिलकश होता है। पहाड़ों पर बर्फबारी इलाके की खूबसूरती को बढ़ा देती है और सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। ताहम यह मौसम मकामी लोगों के लिए मुश्किल भी साबित हो सकता है और खासतौर पर बर्फबारी के दौरान रास्तों की बंदिश और सर्दी की शिद्दत मुश्किलात का बड़ा सबब भी बन सकती है। अब यहां से देखना यह अहम होगा कि मौसम ने करवट ली है और मौसम की पहली बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हुई है, इसका क्या कुछ असर होता है, क्योंकि जो माहिरीन और एक्सपर्ट हैं वो ये भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी होती है यह बर्फबारी दरअसल जम्मू कश्मीर की खेती के लिए, जम्मू कश्मीर के बागों के लिए यह दरअसल एक तरह से नेमत है और बल्कि जो पानी का जखीरा है जम्मू कश्मीर में उसके लिए भी बर्फबारी बहुत जरूरी होती है। और कश्मीर के लोगों का यह भी मानना है कि जितनी ज्यादा बर्फबारी होती है उससे कश्मीर के इलाके को बहुत ज्यादा फायदा होता है, चाहे खेती के एतबार से बात की जाए, ज़राअत के एतबार से बात की जाए या बागवानी के हिसाब से बात की जाए, कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा बर्फबारी होती है उससे उतना ज्यादा ही कश्मीर के लोगों को फायदा होता है। अब जब यह मौसम की पहली बर्फबारी है तो क्या आने वाले दिनों में बर्फबारी का जो दौर है वो लंबा खिंचेगा, और क्योंकि जम्मू कश्मीर की बर्फबारी का असर सिर्फ जम्मू कश्मीर तक नहीं रहता है बल्कि नॉर्थ इंडिया पर भी, पूरा नॉर्थ इंडिया जो है उस पर जम्मू कश्मीर में होने वाली बर्फबारी का असर होता है और खासतौर से जम्मू कश्मीर के जो बालाई और पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो बर्फबारी होती है उसका असर हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा हिस्से पर देखने को मिलता है। और इसी वजह से यह सिर्फ बर्फबारी तक महदूद नहीं रहता है बल्कि जम्मू कश्मीर में जब मौसम बदलता है, जम्मू कश्मीर में जब बर्फबारी होती है, जम्मू कश्मीर के जब पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक जाते हैं तो इस पर पूरे हिंदुस्तान की एक तरह से नजर रहती है, क्योंकि बहुत से लोग इंतजार करते हैं इस बात का कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो तो वो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, वो अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए, ये जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो मौसम है वो जम्मू कश्मीर के लिए खुशियां लेकर आएगा, जम्मू कश्मीर की मईशत इससे एक तरह से बेहतर होगी और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की जो ज़राअत है, जो खेती है, उसके लिए इस बार जो बर्फबारी है वो एक नेमत बनकर आएगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बर्फबारी ज़्यादा होने से जो इलाके के लोग हैं या जम्मू कश्मीर के जो अवाम है उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं।